भारत में अगर सबसे ज़्यादा विवादों और चर्चाओं से घिरा कोई नाम है तो वह है औरंगज़ेब आलमगीर। औरंगज़ेब के मरने के 400 साल बाद भी हिंदुस्तान के लोग उसे भूल नहीं पा रहे। हिंदुस्तान के लोग औरंगज़ेब आलमगीर के लिए अलग अलग राय रखते हैं। एक तरफ लोग औरंगज़ेब आलमगीर को लाखों हिंदू पंडितों का खूनी और जालिम बादशाह मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ औरंगज़ेब आलमगीर को कुछ लोग एक इंसाफ पसंद बादशाह और अपना लीडर भी मानते हैं। लेकिन असल सच्चाई क्या है? क्या सच में औरंगज़ेब आलमगीर एक इंसाफ पसंद बादशाह था या एक जालिम बादशाह था? आइए जानते हैं इस वीडियो में। औरंगज़ेब का जन्म 3 नवंबर 1618 में गुजरात के शहर दाहोद में हुआ था। औरंगज़ेब के वालिद यानी पिता का नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम था, जिसे शाहजहाँ के नाम से भी जाना जाता था। शाहजहाँ मुग़ल सल्तनत का 5वां सुल्तान था। औरंगज़ेब शाहजहाँ का तीसरा बेटा था। शाहजहाँ को कुल 4 बेटे थे: दाराशिकोह, शाहजुदा, औरंगज़ेब और मुराद बख्श। ये सभी सगे भाई थे, जो कि शाहजहाँ की पसंदीदा बीवी मुमताज़ के बेटे थे। अपने भाइयों की तरह औरंगज़ेब को भी शाही तालीम मिली और इसके अलावा औरंगज़ेब ने कम उम्र में ही कुरान हिफ्ज़ कर लिया था। शाहजहाँ के 4 लड़कों में से औरंगज़ेब सबसे ज़्यादा होशियार और चतुर था। औरंगज़ेब ने बचपन में ही एक पागल हाथी को अपनी बहादुरी से मार गिराया था। औरंगज़ेब ने 12 साल की उम्र में ही तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीरबाजी सीख ली थी। औरंगज़ेब एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था, यानी इस्लामी तरीक़ों पर चलना या मजहबी ख़यालात में सख्त रहना। और दूसरी तरफ दाराशिकोह, जो कि शाहजहाँ का सबसे लाड़का और बड़ा बेटा था, जिसे शाहजहाँ मुग़ल सल्तनत का अगला सुल्तान भी बनाना चाहता था। दाराशिकोह एक धर्मनिरपेक्ष था, जो कि अपने बाप यानी शाहजहाँ की तरह सोच रखता था, और यही कारण था कि औरंगज़ेब में और दाराशिकोह में बनती नहीं थी। दाराशिकोह औरंगज़ेब को नमाजी कहता था और औरंगज़ेब दाराशिकोह को काफिर कहता था। मुग़ल तख्त के लिए बच्चों में बढ़ता तनाव देख शाहजहाँ ने अपने सभी बेटों को अलग अलग जगह गवर्नर बना दिया। मुराद बख्श को गुजरात का गवर्नर बना दिया, शाहजुदा को बंगाल का गवर्नर बना दिया, औरंगज़ेब को दक्कन का गवर्नर बना दिया और दाराशिकोह को खुद अपने पास ही रखा, दिल्ली में। शाहजहाँ ने सोचा कि दूर रहेंगे तो भाइयों में तख्त के लिए तनाव कम होगा, लेकिन ये सूबेदारियाँ ही आगे चलकर गद्दी के लिए खूनी जंग का कारण बन गई। और फिर 1657 में मुग़ल बादशाह शाहजहाँ की तबीयत ख़राब हो गई। बादशाह ने दरबार लगाना बंद कर दिया, बल्कि आवाम से मिलना भी बंद कर दिया। शाहजहाँ की बिस्तर पकड़ने की खबर ने पूरी सल्तनत को एक झटका दिया। शाहजहाँ के 4 बेटे, जिनमें सबसे बड़ा दाराशिकोह और सबसे चतुर औरंगज़ेब, अब ताज के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। सन 1659 में समूगढ़ में दोनों भाइयों ने एक दूसरे के खिलाफ जंग छेड़ी। एक तरफ सबसे चतुर औरंगज़ेब था, जिसे जंग का बचपन से ही एक्सपीरियंस था, यानी तजुर्बा था, और दूसरी तरफ दाराशिकोह, एक सूफी सोच रखने वाला, जिसे शाहजहाँ ने अपने से कभी दूर नहीं किया। दाराशिकोह को जंग का इतना अनुभव, एक्सपीरियंस भी नहीं था। यही कारण था कि चतुर औरंगज़ेब ने दाराशिकोह को शिकस्त दे दी और कैद कर लिया। उसके बाद औरंगज़ेब ने मुराद बख्श को भी कैद कर लिया। औरंगज़ेब की बढ़ती ताकत देख और अपने भाइयों की शिकस्त देख औरंगज़ेब का तीसरा भाई यानी शाहजुदा भाग गया था। उस टाइम तख्त के लिए अपने सगे भाई से जंग करना एक आम बात होती थी, और उसी तरह औरंगज़ेब ने भी तख्त के लिए अपने भाइयों से जंग की और बन गया मुग़ल सल्तनत का छठा सबसे चतुर और सबसे ताकतवर बादशाह। उसने उसके दौर में हज़ारों मंदिरें तोड़ी, मगर कई मंदिरें बनाई भी। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ मंदिरें ही तोड़ी, तो आप गलत हो, क्योंकि औरंगज़ेब ने कई सारी मस्जिदें भी तोड़ी थी। एक बार तो औरंगज़ेब अजमेर में मौजूद ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह तक तोड़ने चला गया, मगर कुछ कारण की वजह से नहीं तोड़ पाया। गद्दी पर बैठे औरंगज़ेब ने धीरे धीरे मुग़ल सल्तनत को आगे बढ़ाया, और ताकतवर भी। औरंगज़ेब जब बादशाह बना तो उसने म्यूज़िक बंद करवा दिया, मुजरे बंद करवा दिए और शराब बंद करवा दी। जब औरंगज़ेब ने गाना बजाना, म्यूज़िक सब बंद कर दिया, कुछ कलाकारों ने जुमे के दिन दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने ढोल और नगीने का जनाजा निकाला। जब औरंगज़ेब ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो कलाकारों ने कहा कि आपने संगीत बंद करके हमारी रोज़ी रोटी छीन ली, अब हम इन ढोल नगीनों को दफनाने ले जा रहे हैं। फिर औरंगज़ेब ने कहा, दफना रहे हो तो थोड़ा दूर और गहरा दफनाना। औरंगज़ेब बचपन से ही सियासी मामले में थोड़ा सख्त था।
आज जो लोग कहते हैं कि औरंगज़ेब ने ज़बरदस्ती हिंदुओं को इस्लाम कबूल करवाया, ये सब एक अफवाह है। बल्कि औरंगज़ेब ने तो एक हिंदू लड़की के लिए अपने सिपह सालार को मरवा दिया था। यहाँ तक कि औरंगज़ेब के दरबार में जितने मुसलमान थे उतने ही हिंदू भी थे और बड़ी बड़ी पहुँच पर थे। औरंगज़ेब ने कभी धर्म को लेकर सियासत नहीं की। अफसोस, लेकिन आज कुछ लोग औरंगज़ेब को कट्टर मुस्लिम और जालिम बादशाह समझते हैं।